वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई पोइम यूलिसेस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलें, थोड़ा सा हम लोग यूलिसेस के बारे में जान लेते हैं, पोइट के बारे में जान लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज अ ब्रिटिश पोइट। वो एक ब्रिटिश पोइट थे। ही वॉज अ पोइट लॉरेट ड्यूरिंग मच ऑफ क्यून विक्टोरियास राइन। और क्यून विक्टोरिया के रजीम के अंदर ज़्यादा टाइम तक यही पोइट लॉरेट रहे थे एंड रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश पोइट। और आज के टाइम पे भी वो ब्रिटेन के सबसे फेमस पोइट्स में से एक माने जाते हैं। इन 1829 टेनिसन वॉज अवॉर्डेड द चांसलर्स गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज फॉर वन ऑफ हिज फर्स्ट पीसेस टिम्बकटू। 1829 में उनको चांसलर्स गोल्ड मेडल के साथ कैम्ब्रिज में सम्मानित किया गया उनकी टिम्बकटू वर्क के लिए। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन ऑफ poems chiefly in lyrical in 1830. Claribel and Marina, which remain some of Tennyson's most celebrated poems, were included in this volume. उनकी सबसे पहली कलेक्शन ऑफ पोइम chiefly lyrical जो है 1830 में पब्लिश हुई, जिसके अंदर क्लैरिबल एंड मैरियाना जो कि टेनिसन की बहुत ही फेमस पोइम्स मानी जाती हैं, डाली गई थी। Although decried by some critics as overly sentimental, his verse soon proved popular and brought Tennyson to the attention of well-known writers of the day, including Samuel Taylor Coleridge. No doubt कुछ आलोचकों ने उनकी लिखने की शैली के ऊपर उंगलियां उठाई, बट जल्दी ही उनकी शैली ने उस समय के मुख्य धारा के कवियों में पोइट को ले गई। टेनिसन्स अर्ली पोइट्री विद इट्स मेडिवलिज्म एंड पावरफुल विजुअल इमेजरी वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। उनकी जो पहली पोइट्री थी उसके लिखने की शैली जो है वो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड को भी डिपिक्ट करती है। तो ये थी हमारी पोइट की एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, that is Alfred Lord Tennyson's Ulysses. Question: describe Ulysses' dissatisfaction with his life of peace and comfort, his past adventure, and his desire to achieve more and more despite his age. तो क्वेश्चन ये कहता है कि किस प्रकार से यूलिसेस एक साधारण जिंदगी से असंतुष्ट है और वो ये चाहता है कि बढ़ती हुई एज के बावजूद भी वो ज़िंदगी में नई नई चीज़ों को सीखना बंद ना करे। तो देखते हैं। तो यूलिसेस एक ऐसा करैक्टर है जिसका ये मानना है कि दुनिया में इतनी नॉलेज है कि कई ज़िंदगियां भी मिल जाए तो उस नॉलेज को हासिल कर पाना नामुमकिन है। और वो ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में जितना भी समय बचा है वो फिजूल में फ्री बैठकर उस समय का गलत इस्तेमाल ना करे, बल्कि वो चाहता है कि उस समय का सही उपयोग करे, नई नई चीज़ों को सीख के। इसीलिए वो एक साधारण ज़िंदगी में संतुष्टि नहीं पाता। द प्रेजेंट पोइम यूलिसेस हैज़ बीन रिटन बाय Alfred Lord Tennyson, one of the greatest poets in English literature. His important poems include Ulysses and the Princess. तो यूलिसेस पोइम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई है और यूलिसेस एंड द प्रिंसेस उनकी फेमस रचनाओं में से रचनाएं हैं। इन दिस पोइम द पोइट हैज़ ट्राई टू प्रेजेंट द डिज़ायर ऑफ यूलिसेस टू अचीव मोर एंड मोर नॉलेज डिस्पाइट ऑफ हिज एज। इस पोइम के अंदर पोइट ने यूलिसेस की तीव्र इच्छा को व्यक्त किया है, जो बढ़ती हुई एज के बावजूद भी चाहता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को हासिल करता चला जाए। आई कैन नॉट रेस्ट फॉर ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। इसीलिए वो इन पंक्तियों में भी यही कहता है कि वो एडवेंचर और नई चीज़ों से को सीखने से अपने आप को रोक नहीं सकता। वो आखिरी सांस तक नई नई चीज़ों को सीखना और नई नॉलेज को हासिल करना चाहता है। यूलिसेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अस एज ही डज नॉट want to live an ordinary life of boarding, sleeping and eating. He wants to live a life of action. यूलिसेस हम सब लोगों से अलग है क्योंकि वो हम लोगों जैसी साधारण ज़िंदगी कौन सी है जिसमें हम लोगों ने खा लिया,
सो लिया और जमा कर लिया, वो ऐसी ज़िंदगी को जीना सही नहीं समझता, बल्कि वो चाहता है कि वो एक ऐसी ज़िंदगी को जिए जो कि एक्शन से भरी हो। दैट होड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी, he thinks that this life is too short to gather the knowledge of this world। उसको ऐसा महसूस होता है कि ये ज़िंदगी तो बहुत छोटी है इस दुनिया की नॉलेज को हासिल करने के लिए। he wants that he must continue to achieve more and more knowledge till he is alive। इसीलिए वो चाहता है कि जब हम लोग एक ज़िंदगी में पूरी नॉलेज को हासिल ही नहीं कर सकते, इसीलिए वो चाहता है कि जितनी भी ज़िंदगी है उसके पास, वो उस ज़िंदगी में जितनी हो सके उतनी नॉलेज को हासिल कर ले। ही थिंक्स अबाउट हिज ओल्ड एज व्हेन ही वाज यंग एंड ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने उन दिनों को याद करता है जब वो भी जवान था और शारीरिक तौर पे परिपक्व था, शारीरिक तौर पे भी ताकतवर था, और उसे एहसास होता है कि उन दिनों में उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो कुछ भी कर सकता था, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं था। बट नाउ, पर अब उसे क्या एहसास हो रहा है? बट नाउ ही हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड हैज़ नो फिजिकल स्ट्रेंथ लेफ्ट इन हिम। पर वो कहता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसके अंदर अब पहले जैसी वो शारीरिक ताकत नहीं रही जो उसकी जवानी के टाइम पे हुआ करती थी। तो इन लाइंस में हम लोग देख सकते हैं वो अपने आप को शारीरिक तौर पे कमज़ोर महसूस कर रहा है, बट स्टिल ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग विल पावर विच इंस्पायर्स हिम टू अचीव मोर एंड मोर नॉलेज। बट वो अपनी इस कमज़ोरी की भावना को कैसे ओवरकम करता है? वो कहता है नो डाउट शारीरिक तौर पे वो कमज़ोर हो गया है, बट मानसिक तौर पे आज भी उसकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसकी इच्छा शक्ति उसको प्रेरित करती है कि वो अपनी शारीरिक कमज़ोरी को अनदेखा करके और एडवेंचर्स के लिए जाए और नई नॉलेज को इकट्ठा करता चला जाए। येट ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्क वेयर थ्रू ही थिंक्स दैट इट इज़ वेरी बैड टू हैव अ पॉज इन लाइफ बिकॉज इवन इफ द आयरन इज़ नॉट यूज्ड इट लूजेज इट शाइन विद रस्ट। उसे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ठहराव आना बहुत गलत बात है। पानी भी खड़ा रह जाए तो स्मेल मारने लग जाता है। तलवार को भी, आयरन को हम लोग जितने मर्जी केमिकल्स लगा के रख ले, इस्तेमाल ना करें तो उसे जंग लग जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हमारी ज़िंदगी में भी स्थिरता आ जाए तो वो ज़िंदगी मौत के बराबर है। हम लोग कब संतुष्ट होते हैं? जब हम लोग मर जाते हैं। हम लोग कब सीखना बंद करते हैं? हमारी डेथ के ऊपर। इसीलिए वो चाहता है कि वो उसकी ज़िंदगी में भी कोई ठहराव ना आए और वो जब तक जिंदा रहे, जब तक उसके अंदर सांस रहे, वो तब तक नई नई नॉलेज को हासिल करता रहे। How dull it is to pause to make an end, to rust unburnished, not to shine in use। इसीलिए वो कहता है कि कितना बुरा लगता है ज़िंदगी में ठहराव का लाना। इसीलिए वो कहता है जिस प्रकार अगर आयरन को तलवार का इस्तेमाल ना किया जाए तो उसे जंग खा जाता है, उसी प्रकार से अगर हमारी ज़िंदगी में स्थिरता आ जाए तो हमारी ज़िंदगी भी डल हो जाती है, हम लोग जीते जी मर जाते हैं। दैट इज़ वाई ही requests his fellow mariners to come and again start their journey। He tells them that death brings end to all, but they can still achieve something great and noble before their death। इसीलिए वो अपने साथी जहाज़ियों को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि वो एक बार फिर से नए सफ़र, नए रोमांच के लिए निकले ताकि वो लोग नई नई चीज़ों को, नई नई नॉलेज को हासिल कर सके। वो ये भी जानता है, वो ये भी उनको कहता है कि उसे पता है कि जल्दी ही मौत उनकी ज़िंदगी का अंत कर देंगी, बट इसके बावजूद भी वो कहता है कि मौत से पहले अभी भी उनके पास इतना समय है कि वो कुछ ऐसा महान ग्रेट कर जाएं कि वो मरने के बाद भी इस दुनिया में जिंदा रहे। Death closes all, but something इरादा एंड some work of noble not may yet be done। इन लाइन्स में भी वो यही कह रहा है कि एक दिन मृत्यु उनकी ज़िंदगी के चैप्टर्स को ख़त्म कर देगी, बट अभी भी उनके पास टाइम है कि वो मरने से पहले कुछ ऐसा महान कर जाएं जिससे कि वो अपने आप को इमॉर्टल कर सकें। इन द एंड to conclude we can say that Ulysses does not want to live an ordinary life।
तो अंत में हम लोग देख सकते हैं कि यूलिसेस एक साधारण ज़िंदगी जीना नहीं चाहता हम लोगों जैसे। ही वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड एडवेंचर टिल ही इज़ अलाइव। वो अपनी आखिरी सांस तक एक एक्शन से भरी, एक रोमांच से भरी और ज्ञान पूर्वक ज़िंदगी बिताना चाहता है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइक टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू yield। इसीलिए इन लाइन्स में भी वो यही कहता है कि नो डाउट समय और किस्मत ने शारीरिक तौर के ऊपर उनको कमज़ोर कर दिया है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, आज भी उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है जो उनको इंस्पायर कर रही है नई नई चीज़ों को ढूंढने के लिए, जो उनको इंस्पायर कर रही है नई नॉलेज को सीखने के लिए, जो इसको इंस्पायर कर रही है कि हालातों के आगे, अपनी शारीरिक कमज़ोरियों के आगे कभी झुकना नहीं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट यूलिसेस वांट्स टू गिव अस अ मैसेज दैट वी मस्ट नॉट स्टॉप लर्निंग एंड गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज थ्रू आउट आवर लाइफ। दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन पंक्तियों में यूलिसेस हम लोगों को मैसेज देना चाह रहा है कि हम लोग भी अपनी पूरी ज़िंदगी सीखना और नॉलेज को हासिल करना ना छोड़ें, ताकि हम लोगों की भी इम्प्रूवमेंट होती चली जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।